जो इसे तोड़ देगा वही तुझे मार देगा। और जैसे ही आगे बढ़े तो एक कुबलिया पेड़ हाथी को कंस ने बांध रखा था और उस हाथी को इतना मंदिरा पिला दिया था कि इतना मंदिरा पिला दिया कि वो हाथी को होश ही नहीं था, बिल्कुल मदमस्त हो गई थी। मंदिरा मतलब कि शराब। और जब दोनों भाई आगे बढ़े तो कुबलिया पेड़ हाथी को मार्ग में खड़ा पाया और गोविंद ने महावत से कहा, और उस हाथी को वो दरवाजे पर ही अपने बांध कर रखा था। कहते कि हे महावत, इस कुबलिया पेड़ हाथी को हमारे रास्ते से शीघ्र हटा, नहीं तो तुझे यम सदन पहुंचा दूंगा। गोविंद के ऐसे वचन सुनकर के महावत ने हाथी को इन्हीं की तरफ हल दिया और हाथी ने झपट करके इनको सूंड से पकड़ लिया और भगवान ने तुरंत छूट करके पीछे पकड़ के धनुष यानी हाथ उसे खींच ले गए और बाद में सामने से एक घूंसा जमाया और आगे दौड़ने लगे। और गजराज ने कुछ होकर के उनके ऊपर अपने दोनों दांतों से मार दिया और भगवान बच करके एक और हो गए और उसके दोनों दांत जमीन में गिर गए और भगवान ने पैरों से दबा करके उसके दांत उखाड़ लिए और उन दांतों से ही कुबलिया पेड़ महावत को मार दिया। और मतवाला होकर के वो हाथी चल रहा था कि 1000 हाथियों के समान उसमें उसके पास में बल था। और कुबलिया पेड़ नाम का जो हाथी हो वही विंध्य पर्वत का विशाल हाथी हुआ और जरासंध ने इसे पकड़ करके दहेज में दिया था। और भगवान आगे बढ़े तो पहलवानों में श्रेष्ठ चाणूर जो कंस द्वारा पहले से ही कृष्ण बलराम को मारने के लिए नियुक्त था। हे पहलवानों, बोले प्रभु जानत सब कोई, मल्ल योद्ध बिन मैल न होई। भूप करावे अवसि राजता को मिट जाए। मथुरा की स्त्रियां सब कहने लगे कि अति सुकुमार देख पुर नारी, कंस के अनक नारी। हाय दुष्ट को दया न आवे, एक सिंहन को योद्ध करावे। और कृष्ण ने जब कहा कि हमारा तुम्हारा मेल नहीं है, हम तो बालक हैं, तो कहते कि ना तुम बच्चे हो ना किशोर हो, तुम और बलराम तो बलवानों में श्रेष्ठ हो, जिसने अभी 1000 हाथी वाले बल कुबलिया पेड़ हाथी को मार दिया। क्या वह बालक है? अतः कृष्ण तुम मेरे साथ और बलराम मुष्टिक के साथ मल युद्ध करो। नंद बाबा बड़े दुखित हो रहे थे।
इस तरह चाड़ूर का अनुमोद पाकर के गोविंद मधुसूदन चाड़ूर से बलराम और मुष्टिक से मल्ल युद्ध करने लगे। और जैसे ही मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ कि सभी कंस की निंदा करने लगे। अंत में कंस के दोनों मल्ल युद्धों को मार दिया और फिर बलराम जी ने कूट को श्री कृष्ण ने सल को मार दिया। यही दशा दोषण की भी हुई। और कंस के जो मल था वो पूर्व जन्म में अमरावती उतत थे। मुनि के कामदेव के समान 5 पुत्र थे। और वे अध्ययन को त्याग करके बलि से कुश्ती लड़ना सीखते थे। इसी कुपित होकर के श्राप दिया कि तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के क्षत्रियों कैसे कर्म करते हो, जाओ भारत में मल्ल हो जाओ। इन श्रेष्ठ पहलवानों की यह दशा देख करके बाकी के जो मल्ल युद्ध रंगशाला से भाग गए और ग्वाल बाल नाचने लगे और मथुरावासी बड़े प्रसन्न हुए, बाजे बजने लगे। जब कंस ने देखा कि मेरे श्रेष्ठ पहलवान मारे गए हैं और शेष भाग गए तो बाजे बंद करवा दिए और कहने लगे। और जैसे ही दोनों लोगों को मार दिए, कंस ने तुरंत ही अपने दरवाजे को बंद किया चौथरपा से कि इसको भगने न दो, इसको कहीं जाने न दो। पूरे दरवाजे को कंस ने बंद कर लिया। और कंस कहने लगा कि वसुदेव के दोनों पुत्रों को नगर से बाहर निकाल दो, सभी गोपों का धन हर लो, कुविद नंद को बीड़िया में जकड़ दो। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर, मत दया करो सुकुमारों पर, मत दया करो सुकुमारों पर, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक था निर्णय धनु ही पर, अब निर्णय है तलवारों पर। अब तलक था निर्णय धनु ही पर, अब निर्णय है तलवारों। और इस दुमेधा मिथ्यावादी वसुदेव को जिसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन ठीक तरह से नहीं किया है, सज्जन नहीं है, इसे अभी मार दो। और यह उग्रसेन हमारे शत्रु पक्ष से जा मिला और सेवकों सहित इसका काम तमाम कर दो। और जब श्री कृष्ण ने ऐसे दुर्वाद कहते सुना तो बोले, मामा जी धैर्य रखिए। सभी को गाली कहे दे रहे, चिढ़ करके अंड संट बकने लगा कि मैं सीधी साधी बात करूं कि तू उल्टा बकता जाता है, तू उल्टा बकता जाता है, तू उल्टा बकता जाता है। मामा मैं मीठी बात करूं तू जहर उगलता जाता। मामा मैं सीधी बात करूं तू उल्टा बकता जाता है। कि जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, वो अपना नाश कराता है, वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हों में पेरा जाता, वो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। देखो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। और इतना में मंदिरा पी करके कंस तलवार लेकर के जैसे ही उठने को हुआ, भगवान तुरंत बड़ी फुर्ती से सिंहासन पर चढ़ गए और जैसे ही भयंकर विषधर को गरुड़ पकड़ लिया, इसी प्रकार उसके केस पकड़ लिए और बोले, मामा जी आपने भी मेरी माँ के केस को पकड़े थे। गोविंद ने केसों को जैसे झटका देकर के कंस को राज सिंहासन से नीचे गिरा दिया और ऊपर से स्वयं गिरने से उसका प्राणांत हो गया। भोले बाके बिहारी लाल जी सरकार की जय। और कंस भी छटपटाता रहा कि इसी तरीके से तूने मेरी माँ को
केस पकड़ करके रथ से उतारा था, और आज इसी तरह से कंस को भी राज सिंहासन पे चढ़ करके बाल के पकड़ को सीधा रंगभूमि में पटक दिया। और कंस के मरने के बाद जब उसके कंक आदि 8 भाई भगवान को मारने दौड़े, भगवान ने बिना प्रयास के ही सबको मार दिया। और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, दुंदुभियां बजने लगे, और ब्रह्मादि देवता भगवान की विनती करने लगे, और मथुरावासी ब्रजवासी सभी नाचने लगे। अर्थात कंस की पार्टी के लोग रोने लगे और कृष्ण की पार्टी के लोग कीर्तन करने लगे। अतः जो कीर्तन में बोले नहीं वही तो कंस की पार्टी है, और कीर्तन करे तो वही कृष्ण की पार्टी का प्राणी है। कि जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। बंसी के बजैया नंदलाला, बज गोविंद गोविंद गोपाला, बज गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला। और जैसे ही कंस का प्राणांत हुआ तो सब जितने भी भगवान बांके बिहारी लाल जी की तरफ से जितने सखा ग्वाल बाल सब थे, सब तो कीर्तन भजन करने लगे, लेकिन जितने कंस की तरफ से जितने लोग थे वो सब रोने लगे। और कंस का पूर्व जन्म में जब काल नेमी नाम का असुर था और समुद्र मंथन में भगवान विष्णु द्वारा मार दिया गया था, पीछे शुक्राचार्य द्वारा संजीवनी विद्या द्वारा जीवित कर दिया गया था, और पीछे इसने से जो दिव्य वर्षों तक दूर्वा को रस पीकर के ब्रह्मा जी की आराधना की थी, वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु किसी देवता के हाथों से ना हो, और वही कालनेमी उग्रसेन की पत्नी के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ है, बड़े बड़े मल्लों से भी युद्ध करता था। एक बार जरासंध दिग्विजय को निकला और उसका कुबलिया पीड़ हाथी जंजीर तोड़ करके सीना को रोंदता हुआ कंस की रंगशाला में आ गया, और पहलवान तो भय से भाग गए, लेकिन पकड़ के जरासंध को की सेना में फेंक दिया था। कंस का पराक्रम देख करके जरासंध ने अपनी अस्थि और प्राप्ति दोनों पुत्रिया का विवाह इसी से कर दिया था। और कंस के मर जाने पर जब उसकी पत्नियां करुण विलाप करने लगी, जिस प्रकार मानव में मंदोदरी ने विलाप किया था कि वरुण कुबेरा सुरेश समीरा रमे सन्मुख धरि काहू न धीरा। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। और श्री कृष्ण ने सबको धैर्य बंधाया, क्रिया कर्म कराई, सबका क्रिया कर्म कराई, और तत्पश्चात कारागार से अपने माँ बाप उग्रसेन महाराज को निकाला और उस